गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दीपकम में कक्षा 8 के पाठ 3 के श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने 3 श्लोक किए थे, आज हम 4th से स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा 4th श्लोक। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निर्घर्षण छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्भि पुरुषे परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। पदच्छेद क्या है इसका? यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निर्घर्षण छेदन तापे ताड़न यथा तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अन्वय दे दिया। फिर भावार्थ क्या है कि स्वर्णकार है सुवर्ण से शुद्धताम आक्लियतुम आदौ निकष प्रस्त्रे निर्घर्षणम करोति तदंतरम तस्य स्वर्णस्य कर्तनम करोति। कि स्वर्णकार जो स्वर्णकार है, सुनार जो है, वो स्वर्ण से शुद्धता, स्वर्ण से सोने की शुद्धता का आक्लियतुम आकलन करने के लिए, उसको पहचानने के लिए आदौ निकष प्रस्त्रे पहले शुरू में वो निकष प्रस्त्रे की प्रारंभ में वो क्या करता है? पत्थर से घिसता है, पत्थर से घिसने से करता है। निर्घर्षण करोति कि पत्थर पर उसको घिसने से करता है। तदंतरम तस्य स्वर्णस्य कर्तनम इसके बाद वो स्वर्ण से सोने को कर्तनम करोति काटने से करता है। ततः अग्नि नाम धायति उसके बाद वो अग्नि में जलाने से अंते स्वर्ण खंडे प्रहारम करोति और अंत में स्वर्ण खंड पर प्रहार करता है। कि पहले जो सुनार होता है वो सोने की शुद्धता को पहचानने के लिए उसे पहले प्रारंभ में क्या करता है? पत्थर से घिसकर करता है। तदंतरम तस्य स्वर्णस्य उसके बाद वह सोने को काटने से करता है। ततः अग्नि उसके बाद फिर वो अग्नि में जलाकर करता है और अंत में स्वर्ण खंडे प्रहार और अंत में सोने के उसके ऊपर स्वर्ण खंड के ऊपर प्रहार करने से करता है। ये भी चतुर्भी प्रकार है परीक्षा स्वर्ण से पूर्ण शुद्धताम ज्ञातम शक्नोति। इस प्रकार से इन चारों प्रकार से सोने की पूर्ण शुद्धता को जान सकते हैं। कि पहले घिसता है, काटता है, फिर उसको अग्नि में जलाता है, फिर उसको पत्थर पर प्रहार करता है और इस प्रकार से चारों प्रकार से परीक्षित करके उसकी पूर्ण शुद्धता को जान सकते हैं। तथा उसी प्रकार पुरुष है अपनी चतुर्भी उपाय परीक्षण है, फिर उसी प्रकार पुरुष भी 4 उपायों से परीक्षणीय है। उसके 4 उपाय क्या हैं? पुरुष को पहचानने के 4 उपाय क्या हैं? यथा जैसे कस्मिन परिवारे आय जने जन्मे एलभत कि किस परिवार से में इस व्यक्ति ने जन्म लिया है। तस्य स्वभाव कीदृश अस्ति उसका स्वभाव कैसा है। स कीदृश गुणे युक्त अस्ति वह किन गुणों से युक्त है, कैसे गुण उसके अंदर हैं। पुनः स केन कर्मणा सर्वत्र समादृत भवति और पुनः वह किस कर्म में सब जगह समादृत लगी सभी जगह लगा हुआ है आदि। इन उपायों से येषु निक्षेषु परीक्षे इन उपायों से ही उसका व्यक्तित्व तब ही तस्य व्यक्तित्व ज्ञातुम शक्यते कि उसका व्यक्तित्व जान सकते हैं। कि जिस प्रकार सोने की पहचान कैसे कर सकते हैं हम, उसको अग्नि में जलाकर, पत्थर पर घिसकर, पत्थर से प्रहार करके, उसको काट के 4 तरीके से हम सोने की पहचान कर पाते हैं। उसी प्रकार कौन व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, व्यक्ति कैसा है, किस परिवार में उसने जन्म लिया है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके गुण कैसे हैं और वो किन कार्यों में लगा हुआ है, इन सब को ही परीक्षा मान लो जानकर ही, इन सभी के बारे में अच्छी तरह से जानकर ही हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है अष्टौ गुणा पुरुषम दीप्यंती प्रज्ञा च कोल्यम च दमे श्रुतम च पराक्रम श्रा बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञा च। कह रहे कि अष्टौ गुणा पुरुषम दीप्यंती प्रज्ञा च कोल्यम च दमे श्रुतम च पराक्रम च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञा च। कि अष्टई गुणा कि 8 गुणों वाला अष्टई गुण युक्त मानव सर्वदा समाजे सम्मानम प्राप्त। 8 गुणों से युक्त व्यक्ति ही समाज में
सर्वदा हमेशा समाजे समाज में सम्मान प्राप्त करता है। कि 8 गुण हो व्यक्ति में तो वो हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। कौन कौन से 8 गुण? विशेष ज्ञान, कुलीनता, संयम, वेदादीनाम शास्त्राणाम ज्ञानम, पराक्रमे, अल्पभाषिता, सामर्थ्य अनुसार दानशीलता, कृतज्ञता च इति एते अष्ट गुणों संति। कौन कौन से 8 गुण होने चाहिए उसमें? विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, कुलीनता, उसके अंदर कुलीनता होनी चाहिए, संयम, वेदों और अन्य शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रम, अल्पभाषिता यानी कि वाक्पटुता, यथा सामर्थ्य अनुसार दानशीलता और यथाशक्ति दान, और कृतज्ञता इति और कृतज्ञता, ये ऐसे 8 गुण हैं। 8 गुण है। मनुष्य को उत्तम गुणान आश्रित है, सम्मानित है भवती। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गुणवान व्यक्ति उत्तम गुणान आश्रित है, कि उत्तम गुणवान व्यक्ति की ही पूजा की जाती है। कि मनुष्य को उसके ये जो अच्छे गुणों के लिए है, उत्तम गुणान आश्रित है, अच्छे गुणों के लिए ही सम्मानित किया जाता है। अतः उत्तम, इसलिए कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि गुणवान पूज्यते नरे, गुणवान व्यक्ति की पूजा की जाती है। कौन कौन से 8 गुण है? कह रहे कि अष्टभि गुण युक्त, कि 8 गुणों से युक्त मानव सर्वदा समाजे सम्मानम प्राप्त होती, कि 8 गुणों से युक्त व्यक्ति ही हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। विशेष ज्ञान यानी कि विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए उसमें, कुलीनता, संयम, वेद और शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रम, अल्पभाषिता, वाक्पटुता यानी कि, और सामर्थ्य अनुसार दानशीलता, जितनी उसकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार उसके दान देने की इच्छा, और कृतज्ञता आदि। इति एते अष्टौ गुणा संति, कि ऐसे 8 गुण होने चाहिए। ये 8 गुण है। मानव उत्तम गुणान आश्रित सम्मानित भक्ति, मानव जो है वो इन अच्छे गुणों के लिए सम्मानित किया जाता है। उत्तम गुना अच्छे गुणों के लिए आश्रित सम्मानित भवती, कि उसको सम्मान दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। अतः उत्तम गुणवान पूज्यते नरे, अतः कहा गया है कि गुणवान पूज्यते नरे, गुणवान व्यक्ति की पूजा होती है। नेक्स्ट है आपका न सा सभा यत्र न संति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम धर्मे सेनु यत्र न सत्यम अस्ति सत्यम न तद छलम अभ्युप्यति। पदच्छेद क्या दिया गया? न सा सभा यत्र न संति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम धर्मम सेनु यत्र न संयम सत्यम अस्ति सत्यम न तद यद छलम अभ्युति। कह रहे कि अस्मिन् संसारे विविध सभा भवन्ति, इस संसार में विविध सभा भवन्ति, ये अनेक प्रकार की सभाएं होती हैं। सभासु जन समागम भवति, और सभा में जन समागम, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का आना होता है। बहुभाषणम प्रचलति, बहुत सी बातें होती हैं, बहुभाषणम प्रचलति, बहुत सी बातें होती है। तेन साफल्यम न भवति, तेन इनमें सफलता न भवति नहीं होती। वस्तुतः सफलता कहाँ होती है? वस्तुतः सा व सभा सफला भवन्ति, वास्तव तो एकमात्र सफलता सफल सभा सफला भवन्ति वह सभा होती है यत्र जहाँ वयोवृद्धा ज्ञान वृद्धा च जना भवेयु, कि जहाँ वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध ज्ञानी लोग होते हैं, जिनमें ज्ञान बड़े होते हैं, कि ज्ञानी लोग होते हैं जो ज्ञान में बड़े हुए हों, जो ज्ञान से जिनके अंदर बहुत अधिक ज्ञान हो, ज्ञान से बड़े हो। पुनरपि ते ज्ञान वृद्धा धर्म विषय बदेयु, कि जो ज्ञान में बड़े हुए हों और धर्म विषय बदेयु, और जिन्हें धर्म पर बोलना चाहिए। धर्म संबद्ध चर्चायाम, धर्म की चर्चा में सत्यम एवं वक्तव्यम, सत्य बोलना चाहिए, और सत्य तथ्य युक्तम भवेत, वह सत्य तथ्यात्मक होना चाहिए। भ्रामक न तो छलना युक्तम, न कि भ्रामक नहीं होना चाहिए। कह रहे कि जो अस्मिन संसारे, दोबारा से देखो इसको, अस्मिन संसारे विविध सभा भवन्ति, कि हमारे संसार में बहुत सारी सभाएं होती हैं।
सभासु जन समागम भवति, इन सभाओं में बहुत सारे जन समागम भवति, बहुत सारे लोग होते हैं। बहुभाषणम प्रचलति, बहुत सारे भाषण होते हैं। तेन सफलम न भवति, वे इनमें सफलता नहीं होती। वस्तुतः सा वह सभा सफला भवति, वस्तुतः वास्तव में वह सभा सफल होती है, यत्र जहाँ वयोवृद्धा, वयोवृद्ध हो, बहुत बड़े लोग हों, और ज्ञान वृद्धा जना, और जो ज्ञानी लोग हों। वयोवृद्ध जो मतलब बहुत अधिक बड़े लोग हों और ज्ञानी लोग हों। पुनरअपि ते ज्ञान वृद्धा, वे फिर से मतलब कि वे जो ज्ञान में बहुत बड़े हों, और धर्म विषय बदेयु, और जिनको धर्म के विषय में बोलना आता हो, धर्म पर बोलना चाहिए। धर्म संबंध्य चर्चा सत्यम, और धर्म की जो संबंध में चर्चा है वो सत्यम व्यक्तव्यम, सत्य होनी चाहिए, या सत्य तथ्य होना चाहिए। और वह सत्य क्या होना चाहिए? तथ्य युक्त होना चाहिए, तथात्मक होना चाहिए। भवे न तू छलना युक्तम, न कि वो छल से भ्रामक नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा। नेक्स्ट रह गया है आपका एक दुर्जनन समम सख्य। प्रीतिम च अपीने कार्येत उष्णम दहती च अंगार शीतम कृष्ण हत्याकरम, कि दुर्जन व्यक्ति की जो सहमित्री, दुर्जन जो बुरा व्यक्ति है उसके साथ मित्रता नहीं होना चाहिए। यह तो ही दुर्जने विश्वास योग्य न भवती, क्योंकि जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो विश्वास के योग्य नहीं होता। दुर्जनेन से बंधुता प्रीति न करनिया, दुर्जन व्यक्ति के साथ हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, बंधुता और प्रेम नहीं करना चाहिए। यत क्योंकि तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यम परम हृदय कपटता भवति, क्योंकि दुर्जन के मुख पे मधुरता, लेकिन हृदय में, मुख पर तो मधुरता होती है लेकिन उसके हृदय में कपटता होती है। अंगार उष्ण भवति एते तापेन करम ज्वाल्यति, कह रहा है कि जैसे कोयला, अंगार है, कोयला गर्म होता है लेकिन तापेन करम, लेकिन उसकी गर्मी जो होती है वो करम, हाथ को ज्वाल्यति, जला देती है। यदि पुनः यदि से अंगारे शीतल अस्ति, अगर वह कोयला ठंडा हो तो भी तदापि हस्तम मालिनम करोति, तो भी वह हाथों को गंदा करता है, काला करता है। तथा उसी प्रकार दुर्जने सर्वदा एवं अनिष्टम कार्यति, कि दुर्जन, वैसे ही दुर्जन भी हमेशा अनिष्ट करता है, यानी कि बुरा ही करता है और बुरा ही करवाता है। अतः विद्याया अलंकृतो अपि दुर्जने परिहृत्य, अतः विद्याया अपि, अतः विद्याया अलंकृतो अपि दुर्जने परित्यज, इते इसलिए विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जन को त्याग देना चाहिए, दुर्जन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यथा हेकेन चक्रेन ने रथस्य गति भवेत एवं पुरस्कारेन बिना दैव्यम न सिद्धति, इसका मैं सिर्फ भावार्थ करा रही हूँ। जैसे रथस्य गति चक्र द्वेन एव सम्यक भवती, कि जैसे रथ की गति जो है, एक पहिए से रथ की गति नहीं होती। एक मतलब रथ की गति कह रहा है कि जैसे जिस प्रकार एक चक्र से, एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है। एकेन चक्रेन रथस्य गमनम न सवेत, कि रथस्य गति स्थगिता से, रथ की गति सिद्ध नहीं होती है, रथ की गति नहीं होती। उसी प्रकार क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थेन बिना फलम न सिद्धति, पुरुषार्थेन बिना यानी कि मेहनत के बिना, भाग्य के बिना मतलब फल संभव नहीं होता, रथ की गति नहीं होती। उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना भाग्य संभव नहीं होता। भाग्य स्थितो अपि उद्योगेन एवं फलम लभ्यते, भाग्य के स्थित होने पर ही, उसी प्रकार कह रहे भाग्य के सिद्ध होने पर ही उद्योगेन फल प्राप्त होता है। अतः अत्र अनुभूते यद प्रयत्नम भाग्यम न मानव रथ से द्वे चक्रे से, कि जिस उसी प्रकार चारों पुरुषार्थों में से कह रहे कि अनुभूते, अत्र अनुभूते कि प्रयत्न से भाग्य मानव रथ से, मानव के रथ के समान होता है, कि गति नहीं, एक चक्र के अभाव में गति नहीं कर सकता। उत्तम अपि, सच ही कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, कि परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। तो ये था हमारा चैप्टर 3। इसका अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको यह अच्छी लगे
तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।